Welcome back. For over 3 decades, the Vyas Ji Ka Tehkhana, a cellar within the Gyanvapi Mosque complex, remained closed off. But today, 12 hours after the Varanasi court's order, the barricades to the cellar were removed early this morning as devotees performed the first puja in the cellar. Har Har Mahadev chants echoed, celebrating a victory for their religious rights. Late last night, the district administration in fact swung into action to remove the barricades, making way for Hindus to perform puja and offer prayers. Ashutosh is with us from the location at the moment. Ashutosh, I believe you have the petitioner with you. क्या कहने हैं इस वक्त? What are we expecting? Harish Nair also joining us on the broadcast. What's happening at the moment? Are the pujas still underway? क्या चल रहा है वहाँ पे? आशुतोष. बिल्कुल देखिए माधव जी, 31 सालों के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंज रही हैं, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष के लिए एक सबसे खुशी का लम्हा है और इसी खुशी को लम्हे के लिए जो सेलिब्रेट करने के लिए जो महिला पक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंची है और अब से कुछ देर बाद ये सभी लोग महादेव के दर्शन करेंगे। सीता साहू जी हैं, महिला याचिकाकर्ता, जिन्होंने सबसे पहले माँ श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। कितना खुशी का लम्हा है, 31 सालों के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वैदिक जो मंत्र हैं वो गूंज रहे हैं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ क्योंकि बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है, इतना खुशी हो रहा है मन को। अब तो एक ही प्रार्थना महादेव से है कि जल्द नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी करिए। हम लोग को दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं माँ गौरा का, महादेव का। अब नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी होनी चाहिए, बरसों से इंतजार कर रहे हैं वो, तो बहुत ही खुशी है। बरसों से इंतजार करें। दीपक जी पक्षकार भी हैं हिंदू पक्ष की ओर से, क्या कहेंगे? 31 सालों का जो एक संघर्ष था वो पूरा हुआ व्यास जी के परिवार का और अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वैदिक मंत्र हैं वो गूंज रहे हैं, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो कितनी बड़ी कामयाबी है आप लोग के लिए? जी जी, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कामयाबी की अभी प्रथम सीढ़ी है, ये प्रथम बिंदु है। अभी ये हमारा शुरुआती स्टेज है जो हम लोगों ने हमारी 4 बहनों की तरफ से मुकदमा दायर की। सबसे पहले ASI की सर्वे रिपोर्ट आई और उस दौरान ये साफ हो गया कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि 1-2 नहीं 32 सबूत कुल मिले हैं। ASI ने 32 जो साइंटिफिक सबूत हैं वो दिए हैं और उसके बाद वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में अब पूजा पाठ की इजाजत दे दी है। और बड़ी बात यह है कि इस ऑर्डर के आने के साथ ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफी सक्रिय हुआ और उसने रातों रात यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो कराई। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए जो जीत है, जो सफलता है वो धीरे धीरे मिलती जा रही है और यही कारण भी है कि हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित दिख रहा है। अब इसके बाद आगे का जो रास्ता होगा वो यकीनी तौर पे कोर्ट के माध्यम से ही लड़ा जाएगा। अभी रास्ते को लंबा तय करना है, यहाँ के बाद फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये माना कि नहीं वहां पर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा था कि जो पूरा केस है वो 1991 के वर्शिप एक्ट से बार्ड है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे में वहां पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन दोनों थ्योरी को पूरे तरीके से नकार दिया और न सिर्फ नकारा बल्कि हिंदू पक्ष की जो मांग है उस पर मुहर लगाते हुए यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी है। तो अब साफ तौर पे हो गया कि जिस तरीके से राम मंदिर के केस में हमने देखा था कि वहां पर सबसे पहले बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोला गया था, वहां पर जो भगवान राम की मूर्तियां स्थापित की गई थी, यानी हिंदुओं के लिए एक प्रवेश द्वार खोला गया था। कुछ उसी तरीके से कल रात यानी 12 बजे का वो जो लम्हा होगा वो बेहद खास होगा, खासतौर से ज्ञानवापी केस में, क्योंकि अब ज्ञानवापी के लिए अब ज्ञानवापी का जो मस्जिद है उसमें हिंदुओं के लिए एक तरीके से दरवाजा खोल दिया गया है। क्योंकि अभी तक जो श्रृंगार गौरी की पूजा की जो बात की जाती थी वो जो श्रृंगार गौरी की जो मंदिर है वो ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी दीवार की तरफ था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे मस्जिद परिसर के अंदर ये पूजा हो रही है। और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि देखिए ये सामने ज्ञानवापी मस्जिद है और इस मस्जिद के ठीक बाहर आप ठीक नीचे देखिए कि एक लोहे की लंबी सी ये बैरिकेडिंग है। कुछ इसी तरीके की बैरिकेडिंग नंदी यानी इस मस्जिद के ठीक अपोजिट साइड में जब आप जाएंगी जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मूल मंदिर है वो स्थापित है, वहां पर नंदी की प्रतिमा स्थापित है और नंदी की प्रतिमा के बाहर ही इसी तरीके से कुछ जो लोहे की बैरिकेडिंग जो आप सामने देख रहे हैं वहां पर बैरिकेड है वो शुरू हो गया। तो एक बड़ी जीत के तौर पे है और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और Okay, quite incredible though that yesterday there is
the order from the district court that the prayers, which were stopped, by the way, without any written orders in 1993 by the Mulayam Singh government, the then Mulayam Singh government in Uttar Pradesh, will be resumed. And within 24 hours, the grill that had been put up to stop the devotees from offering puja was removed, and already the prayers have resumed in the cellar of the Gyan Vapi. The importance and the significance of this moment cannot be underlined enough. This will also be one of our big stories. So an action-packed Thursday, like we have been saying, the interim budget, Hemant Soren's production in court, and of course the resumption of prayers in Gyan Vapi. All of these big stories right here on Times Now. Taking a very quick break. Thanks Harish and Ashutosh for joining us. Don't go anywhere. We are back in a couple of minutes on Times Now, India's election and politics news headquarters.